अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पढ़े मोहम्मद। इब्तिदान गुजारिश करूँगा कि मरहूम हसनैन जाफ़री साहब, उनकी अहलिया, उनके अज़्ज़ाए बाप और तमाम अज़ादारान हुसैन ख़वातीन हज़रात की साले सवाब के लिए एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा लें। एक मरतबा मिलजुल के इमाम ज़माना की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद मैं आ रहा था तो एक बरादर ईमानी ने अपनी अहलिया की सेहत की लिए गुजारिश की है कि उनके अहलिया का इसमें गिरामी है समाना खातून। मैं और आप मिलकर दुआ करें परवरदिगार आलम इस मोमिना को तंदुरुस्ती अता फरमाए। और एक बरादर ईमानी ने एक पर्चा मुझे दिया है, बाद में आप किसी से सुन लीजिएगा कि ये दुआएं पढ़ने से तहफ़्फ़ुज़ परवरदिगार आलम की तरफ से अता होता है। एक मिलजुल के शानदार दुरूद पढ़ दें मोहम्मद। गिरामी अय्याम आज़ा रुखसत हो रहे हैं और मेरे जहन में एक बात आई कि जब 8 मुहर्रम होती है और अब्बास का अलम उतर जाता है तो उसके बाद अज़ा खाने भी वीरान हो जाते हैं। अलमदार न रह गया। क्या रुतबा है अब्बास का, क्या मकाम है अब्बास का। एक रिवायत सुन लीजिए। मुमकिन है मजलिस आपको बेतरतीब मालूम हो, मगर मैं भी ज़रा जनाब अब्बास के मुतल्लिक खुल के बात करना चाह रहा हूँ, तफसीली गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। आबिद बीमार की बज़्म है, सैयद सज्जाद तशरीफ़ फरमा है, असहाब भी बैठे हुए हैं, चाहने वाले भी बैठे हुए हैं। एक मर्तबा घर का पर्दा हटाकर एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र को 5-6 बरस की है वो उस बज़्म में आ गया। आबिद बीमार खड़े हो गए, उस बच्चे को आगे बढ़ के सीने से लगा लिया, उसकी पेशानी का बोसा दिया, अपने जानू पे बिठलाया और बहुत देर तक उससे इज़हार मोहब्बत करते रहे। किसी ने पूछा, फर्जंदे रसूल ये किसका बच्चा है? कहा ये मेरे चचा अब्बास का बेटा है। कितने एहसानात हैं अब्बास के हम पर। ये अब्बास का मकाम, ये अब्बास का। अजीज़ों, दुनिया में जितनी ममलकतें हैं उनका रकबा कितना ही बड़ा हो, मगर वो ममलकत उस वक्त तक ममलकत है जब तक उस रकबे पर उसका परचम लहरा रहा है। तारीख ने बहुत से परचमों का तज़किरा किया है। तुर्कान तातार, सल्जूकी, बनु उमैया, बनु अब्बास,
एक दुनिया के कसीर इलाके पर, एक वसी इलाके पर उनके परचम लहराते थे। बल्कि हमारे और आपके सामने तो इस दुनिया में वो ममलिकत भी थी और उस ममलिकत में उसके परचम लहराते थे जिसके लिए ये कहा जाता था सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर। बरतानिया की हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता है। हर जगह उनके परचम लहरा रहे थे, मगर जैसे जैसे इक़्तिदार ख़त्म होता गया परचम उतरते गए। अब सिर्फ उसी जगह परचम है उनका जहाँ पर उनकी हुकूमत है। हमारे मुल्क का परचम भी कई मकामात पर लहरा रहा था। जब मुल्क दो लख्त हो गया तो वहाँ से परचम उतर गया। परचम अलामत होती है हुकूमत की कि कहाँ कहाँ हुकूमत है, कितनी बड़ी हुकूमत है। ये परचम अलामत है। अब्बास का अलम हुकूमत हुसैन की अलामत है। जहाँ जहाँ हुसैन की हुकूमत है अब्बास का अलम लेना। आज सारी दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ा खाने हैं, जहाँ जहाँ चाहने वाले रहते हैं, वहाँ वहाँ अब्बास का अलम है। ये सबूत है इस चीज़ का कि ये हुसैन का इक़्तिदार है, ये हुसैन की ममलकत है, हुसैन की ममलकत। और ये अलम किस तरह मिला है? मीर अनीस ने इसे नकल किया है। अल्लामा मरहूम का एक फ़िक्रा दोहराता हूँ उनके इसाले सवाब के लिए। वो ये कहते थे कि कोई मक्तल नहीं बताता और कोई रिवायत नहीं बताती कि करबला में बाज़ाब्ता रस्म अदा हुई हो अलम देने की, मगर जब आलम अरवाह में मैज़र शहादत हुसैन इब्न अली लिखा गया था, ये उसी दिन तय हुआ था कि अलम अब्बास को मिलेगा, अलम अब्बास को मिलेगा। मीर अनीस ने इसे नकल किया है अपने मरसिये में। मरसिये का मतलब है जब कता की मसाफत है शब आफ्ताब में, उस मरसिये में से पढ़ रहा हूँ। बहन और भाई के दरमियान बाहमी मशवरा हुआ, बाहमी मशवरा हो, मीर अनीस कहते हैं। तो सैयद शोहदा ने कहा तुम जिसे कहो उसे दे फौज का अलम, तुम जिसे कहो उसे दे फौज का अलम। बोली बहन कि आप भी तो लें किसी का नाम, है किस तरफ तवज्जो है सरदार खास व आम। गर मुझसे पूछते हैं शहे आसमां मकाम, तो कुरान के बाद है तो अली का है कुछ कलाम। शौकत खदम में शान में हमसर कोई नहीं, अब्बास से नामदार से बेहतर कोई नहीं। फिर इस एक बंद में जनाब अबुल फजल की 20 से ज़्यादा सिफात बयान की है मीर अनीस। ये उन्हीं का हक था। कहने लगे कि शहजादी ने कहा आशिक गुलाम खादिम देरी न जानिसार, फर्जंद भाई जीनत पहलू वफा शहार, जर्रार यादगार पदर फ़ख्र रोज़गार, राहत रसा मुती व नमूदार व नामदार। सफदर है शेर दिल है बहादुर है नेक है, बेमिसल सैकड़ों में हज़ारों में एक है। अब्बास अजीज़ो बड़ा रुतबा है, बड़ा रुतबा है। और आपको बतलाऊं कि दुनिया में सैकड़ों अफराद रोज़ाना खुदकुशी करते हैं, रोज़ाना हज़ारों अफराद खुदकुशी करते हैं पूरी दुनिया में।
रोज़ाना हज़ारों अफराद खुदकुशी करते हैं। क्यों? कोई बीमारी से परेशान होकर, कोई बेरोज़गारी की वजह से, कोई कर्ज़ की वजह से, मुख्तलिफ मसाइल की वजह से। हम मसाइल की वजह से खुदकुशी क्यों करते हैं? इसलिए कि वो मसाइल उस नहज पर पहुंच जाते हैं कि जहां इंसान न अपने बाप से कह सकता है, न अपनी माँ के सामने इजहार कर सकता है, न शरीक हयात को कह सकता है, न भाई बहनों को, न अपनी औलाद को कह सकता है। जब उस नहज पे पहुंच जाता है इंसान, तो उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो उसका ब्रेन हेमरेज हो जाए और वो मर जाए, और या खुदकुशी कर ले। तो खुदकुशी को प्रीफर करता है, वो कहते हैं जान छूट जाए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कितना एहसान है अब्बास के अलम का। कोई परेशानी हो, कोई उलझन हो, अब्बास के अलम के पास चला जाए इंसान, दिल खोल के अपना हाल कह दे, दिल खोल के कह दे। और कहीं से कुछ मिले ना मिले, अब्बास के अलम के नीचे से मिलता है। बेरोज़गार जाए तो उसे रोज़गार मिल जाए, बीमार जाए तो उसे शफा मिल जाए, परेशान हाल जाए तो उसकी परेशानी दूर हो जाए, हाजतमंद जाए तो उसकी हाजत रवा हो जाए। गरज के कोई मसला ऐसा नहीं जो अब्बास के अलम के नीचे हल ना होता। मांगने वाले का हौसला चाहिए, मांगने वाले का हौसला चाहिए। और अब्बास का मकाम क्या है? बस एक वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। किताब का नाम सुन लीजिए, परवाज़ रूह। सैयद हसन अब्तई की लिखी हुई किताब है, उर्दू तर्जुमा बाज़ार में दस्तयाब है। मैं उससे ये वाक़या पढ़ रहा हूँ। सैयद हसन अब्तई कहते हैं, एक आलिम दीन है, जिंदा है, मशहद में रहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं और मेरे उस्ताद करबला मोहल्ला की ज़ियारत के लिए गए, और जब हम वहाँ पहुँचे तो मंगल का दिन था। सैयदुल शुहदा की ज़ियारत करके हम हरम अब्बास में पहुँचे। जब सहने अब्बास में पहुँचे तो देखा कि कुछ थोड़ा सा मजमा है, और दो नौजवान तल्ख कलामी कर रहे हैं आपस में, तल्ख कलामी कर रहे हैं। कि ऐसे में एक नौजवान ने कोई एक फ़िक्रा कहा, कहने लगे हम तो नहीं सुन पाए कि उसने क्या कहा, मगर जैसे ही उसने ये फ़िक्रा कहा वो यकायक ज़मीन पे गिर गया, और उसका जो दूसरा साथी था जो उससे बहस कर रहा था, वो वहाँ से दौड़ के चला गया। तो हमने देखा, लोगों ने देखा कि वो बेहोश पड़ा हुआ है और उसका जिस्म जो है वो जर्द हो रहा है। हमने लोगों से पूछा कि क्या माजरा है, कहा हमें तो मालूम नहीं है, मगर ये दोनों आपस में किसी रकम के मामले में लड़ रहे थे। वो कह रहा था मैंने दी है, वो कह रहा तुमने नहीं दी है, तो वापस करो। उन्होंने कहा नहीं वापस करेंगे। तो जो चला गया उसने कहा अबुल फजल की कसम खा लो। उसने अबुल फजल की कसम खाई और धड़ाम से गिर गया। खौफ के मारे वो चला गया। कहने लगे मेरे उस्ताद ने यह कहा कि अगर इस पर अबुल फजल ने अपनी कहर की नज़र की है तो ये 3 दिन से ज़्यादा न जिंदा रहेगा। लोग उसके उठाकर उसे हरम सैयदुल शुहदा में ले आए और सहन में डाल दिया उसको। ये मंगल का दिन था। बुध के दिन भी लोग उसे देखते रहे, उसके जिस्म की हैयत बदलती रही, उसका रंग बदलता रहा, यहाँ तक के पंशंबा जुमेरात हुई, लोगों का मजमा था, लोग देख रहे थे। शाम हो रही थी, मगरिब का वक्त करीब था कि दफादन वो खड़ा हो गया।
लोगों ने उससे पूछा हुआ क्या, अभी तो तुम बेहोश थे, तुम्हें होश नहीं था, ये हुआ क्या? उसने कहा हुआ ये कि मुझे आप लोगों ने यहाँ डाल दिया। अभी शाम हो रही थी, मैं तो बेहोश पड़ा था। इसी बेहोशी के आलम में मैंने देखा कि हरम सैयदुल शुहदा को सजाया जा रहा है, चारों तरफ चरागा किया जा रहा है, राहदारी पे चराग जलाए जा रहे हैं, रोशनी की जा रही है और पूरा सहने सैयदुल शुहदा कुब्बा नूर बना हुआ है। इसी आलम में मैंने किसी से पूछा कि इतनी रोशनी क्यों हो रही है, इतना चरागा क्यों हो रहा है? तो किसी ने कहा कि आज शब जुमा है, हज़रत अबुल फज़ल अपने भाई की ज़ियारत को आ रहे हैं। हज़रत अबुल फज़ल अपने भाई की ज़ियारत को आ रहे हैं, इसलिए ये चरागा है कि ऐसे में उनकी सवारी आई और मैंने उसी गुनूदगी के आलम में, उसी बेहोशी के आलम में आवाज़ दी, अबुल फज़ल मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। एक मर्तबा करीब आए और ठोकर मारी और कहा जिसके आस्ताने पे पड़ा हुआ है यहाँ से तो कोई भी महरूम नहीं जाता। सैकड़ों वाक़यात, सैकड़ों वाक़यात। करबला पहुँचे हैं, मैंने शायद यहाँ अर्ज़ भी किया था कि माँ ने कहा था अब्बास तुम्हारे साथ फ़ातिमा की बेटियाँ जा रही, फ़ातिमा की बेटियाँ जा रही। एक नज़र भी सुनते जाइए, जो इराक़ में आम है, हमारे यहाँ नहीं, इराक़ में आम है, हम भी कर सकते हैं। और नज़र का हवाला भी सुनते जाइए। जौहरी जब बीमार हुए हैं तो उन्होंने भी वही नज़र की थी, उसके बाद सेहत मिली थी उनको। जनाब अबुल फज़ल, मैंने जैसे यहाँ बयान किया था कि काफ़िले से आखिर में होते थे तो साथ में एक झोला होता था अबुल फज़ल, उसमें रोटियाँ होती थी और खाने का सामान होता था, वो बंधा हुआ होता था, लिपटा हुआ रोटी में। जब गुज़रते थे और सफ़र करने वाला कोई बच्चा पुकार के कहता था चचा भूख लगी है, अबुल फज़ल उसको खाना दे देते। चचा प्यास लगी है, अबुल फज़ल उसे पानी दे देते। ये वाक़या आपने सुना ना होगा कहीं। इराक़ में ये दस्तूर है कि अगर कोई बीमार होता है या कोई हाजतमंद होता है और कोई परेशान होता है तो कहता है मैं अबुल फज़ल की वही नज़र करूँगा जो अबुल फज़ल बच्चों को खिलाते थे। चुनाचे जौहरी ने भी यही नज़र की और 40 बच्चों को खिलाया अब्बास के नाम पर, जिसके नाम पर खाना खिलाया। सेहत में वारिद करबला हुए, खैमे नहर के किनारे लगाए गए। 4 मुहर्रम को शिमर का लश्कर आया, तफसील सुनिए। और आकर उसने कहा कि खैमे नहर के किनारे से हटा दो। हुसैनी फ़ौज के सिपाहियों ने उससे कहा कि हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, हम कैसे नहर का किनारा छोड़ सकते हैं। बात आगे बढ़ी, किसी ने अबुल फज़ल से जाके कहा, आए समझाया। जब ज़िद बढ़ी तो तलवार निकाली और किबला अज़हर हसन ज़ैदी का फ़िक्र अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़मीन पे एक ख़त खींच दिया और कहा किसी में जुर्रत है तो इस ख़त को अबूर करके आ जाए। बस ये सुनना था कि वो फ़ौज तो रुकी रही। किसी ने सैयदुल शुहदा से जाके कहा, मौला अब्बास ने ख़त खींच दिया। आए
एक मरतबा भाई के सीने पे हाथ रखा और कहा भैया खैमे हटा लो, बस और कुछ ना कहा। तो अब्बास ने जवाबन कहा जी मौला जो आपका हुक्म, जो आप, ये इताअत इमामत की मंजिल है। वो शख्स जो आने वाहिद पहले ये कह रहा था कि इस खत को कोई अबूर नहीं कर सकता, खैमे नहीं हटेंगे, वो अपने हाथों से खैमों की तनाबें खोलता हुआ दिखाई। 9 मुहर्रम है, शाम हो रही है, फौज मुखालिफ पेशकदमी शुरू कर दी। सैयद शुहदा जानमाज पे बैठे हुए, तस्बीह और तक़दीस इलाही में मसरूफ़ है, सर झुका हुआ है कि ऐसे में अबुल फजल आके सामने खड़े हो गए, चेहरे को उठाया और अब्बास क्या बात है? कहा मौला उस फौज ने पेशकदमी शुरू कर दी है। दुनिया का हर इंसान यही तवक्को करेगा कि हुसैन कहेंगे कि पेशकदमी रोक दो, मगर हुसैन इब्न अली अजीब बात कहते हैं, कहते हैं अब्बास जाओ एक रात की मोहलत उनसे ले लो, एक रात की मोहलत ले लो। चलने लगे तो ये किबला ज़िशान जवादी साहब की जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुसैन इब्न अली ने कहा अब्बास अपनी तलवार यहाँ रख दो, तलवार यहाँ रख दो। चले ज़ुहैर हबीब का जी आका कि अब्बास के साथ जाओ। अब ये 3 हो गए, मुझे नहीं मालूम कि अब्बास ने किस तरह से एक रात की इजाज़त ली, मगर जब पलट रहे थे तो हबीब और ज़ुहैर ने बाहमी गुफ्तगू शुरू की। कि तुम्हें याद है अली ने कहा था मुझे एक ऐसा जवान बेटा चाहिए जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा सवारी को रोका, एक जो अंगड़ाई ली तो रकाबें टूट गई। कहने लगे ज़ुहैर और हबीब तुम मुझे जोश शुजाअत दिलाते हो, जाके हुसैन से जंग की इजाज़त दिलवा दो। अज़ीज़ो ये इताअत इमामत की मंजिल है। बस सुबह हुई, दफ्तर शहादत खुला, यके बाद दीगरे असहाब गए, अंसार गए, जानिसार गए, गोद के पाले गए, अकील की औलाद गई, ज़ैनब के नूर नज़र गए, सब चले। एक मर्तबा अपने एक भाई का हाथ थामा, हुसैन के सामने आए, कहा मौला इसे जाने की इजाज़त दे। 3 भाई हैं अब्बास के, इजाज़त मिल गई। उस भाई का लाशा आ गया, दूसरे भाई को लाए, कहा मौला इसे भी इजाज़त दे। तीसरे भाई को लाए, मौला इसे भी इजाज़त। तीनों भाई गए, अब खैमे में गए, अपने 11 बरस के बेटे सईद को लेके आ गए। मौला इसे भी इजाज़त दे दो। तो कहने लगे अब्बास तुम क्या चाहते हो कि उम्मुल बनीन का घर उजड़ जाए? कहा मौला फातिमा जहरा का घर उजड़ रहा है, फातिमा जहरा का घर। वक्त गुजरता चला, एक मर्तबा आके कहा मौला आप मुझे भी इजाज़त दे। कहा अब्बास तुम तो मेरे अलमदार हो। मक्तल का फिक्रा है कि अब्बास ने दाहिने देखा बाएं देखा, तो कहा मौला वो फौज कहा जिसका मैं अलमदार हूं। किसी एक खतीब का एक फिक्रा मुझे याद आया, वो ये कहते थे और ये हकीकत कहते थे। पहले बात सुन लीजिए फिर फिक्रा सुन लीजिए। अरब के एक शायर ने मरसिया लिखना शुरू किया। ये हदीस करबला किताब के हवाले से पढ़ रहा हूँ। अरब के एक शायर ने मरसिया लिखना शुरू किया जनाब अब्बास के हाल का। लिखते लिखते उसने एक शेर लिखा कि रोज़े आशूर हुसैन अब्बास की पनाह में थे। भैया लिखा, उसके बाद
उसने गौर किया, अरे ये मैंने क्या लिख दिया, इमाम वक्त है हुसैन, वो अब्बास की पनाह में। कलम छोड़ दिया, रोता रहा, सो गया। अभी अब्दुल्लाह अल हुसैन को देखा, क्यों मरसिया मुकम्मल न किया? उसने कहा, मौला ये अजीब शेर मेरी कलम से निकला कि आप अब्बास की पनाह में थे। कहने लगे, हाँ वाकई में रोज़े आशूरा अब्बास की पनाह में। वो खतीब का जुमला ये था कि जब तक अब्बास जिंदा थे हुसैन यकीनन कुछ न कुछ जख्मी थे, मगर अब्बास क्या गए कि फातिमा का लाल सर से पांव तक जख्मी हो गए। का अब्बास नहीं, जंग की इजाजत नहीं थी। खेमे में गए, शहजादी को बुलाया। एक अजीब बात है अजीजों कि अब्बास हुसैन के भाई हैं, मगर हुसैन को कभी भाई नहीं कहा, आका कहा है। ज़ैनब के भी भाई हैं, मगर ज़ैनब को भी हमेशा शहजादी कहा है। हुसैन के बच्चों से भी बड़ी मोहब्बत है, मगर हुसैन के बच्चों को भी शहजादी या शहजादा कहते हैं। इधर उधर देखा, को देखा, कहा शहजादी आप प्यासी हैं? कहा अच्छा प्यासी बहुत हो। कहा मश्क ले आओ, हम तुम्हारे लिए पानी ले आए। अपने बाबा से इजाज़त दिलवा दो। एक मश्क मिली, न मालूम मेरी शहजादी ने किस अंदाज से वो मश्क दी थी कि आज तक अब्बास के अलम के साथ सकीना की शहजादी को आगोश में उठाए, आए। हुसैन ने देखा और कहा अब्बास जाओ, अब्बास जाओ, चले। अजीज़ों मुझे मालूम है मैं तवील मसाइब पढ़ रहा हूँ, मैं आदी नहीं हूँ, मगर क्या करूँ, जनाब अबुल फजल की बारगाह है। तफसीलात भी सुनी। जैसे ही अली का शेर मैदान में आया, फौजें दूर दूर तक भागी। कितने दूर तक भागी ये मैं आपको बतलाता हूँ। घोड़ा नहर में डाला, चिल्लू में पानी लिया और दिखाया कि ये फुरात हमारे कब्जे में, और उठा के पानी फेंक दिया, मशकीज़ा भरा। अजीज़ों, जिन लोगों ने दरिया देखे हैं, नहरें देखी है, वो मेरी बात को जल्दी समझ पाएंगे। नहर होती है, उसका किनारा होता है, उसके बाद पानी नीचे होता है, पानी नीचे होता है। अब्बास ने इत्मीनान से घोड़ा पानी में उतारा, इतना उतारा कि घोड़े के शिकम तक पानी आया, तभी तो अब्बास का हाथ पानी तक पहुंचा। तसव्वुर कीजिए अजीजों, तभी तो अब्बास का हाथ पानी तक पहुंचा, इतने अंदर गए। मश्क को भरा, खुश्क मश्क को भरा, चश्मा बांधा, अब पलटे। ये सारे वक्त में फौज कहीं नहीं है, फौज भागी हुई है। जब अब्बास नहर से निकले हैं, अब वो कितनी देर लगी अब आप अंदाजा खुद कीजिएगा। और कुछ फासला तय किया है। जो लोग ज़ियारतों को गए उन्हें मालूम है कि अब तो नहर अलकमा दूर है, मगर जहाँ तक निशानियाँ बतलाई जाती हैं वहाँ से एक फासले पे अब्बास के पहले बाजू के कटने की मकाम है, वहाँ से थोड़े और फासले पर अब्बास के दूसरे बाजू के शहीद होने का मकाम है। चले, साहिब नासिक उत-तवारीख लिखते हैं कि जैसे ही अब्बास नहर के लिए गए थे, सकीना ने छोटे छोटे बच्चे जमा हो गए। बच्चों, मेरा चचा गया है, आ ही रहा होगा पानी लेकर। न मालूम कितने बच्चे थे। बच्चों की आस है कि अलम झुका, फिर संभला, फिर झुका, और अब जो हुसैन ने कमर थामी। आमतौर पर जाकिरीन एक ही फिक्रा पढ़ते हैं, अलान इन कसरत जहरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई। दूसरा फिक्रा है वह किल्लत हीलती, मेरे लिए रास्ते बंद हो गए, मेरे रास्ते बंद हो गए। चले, कमर थाम के चले, पहुँचे। वाक़यात आपके सुने हुए हैं, मुकर्रर नहीं करूँगा।
अब्बास पहले शहीद हैं। पहले तो कुरान की आयत पढ़ी है, मिनल मोमिनीन रिजालुन मा आहदू, मोमिनीन में वो मर्दान खुदा हैं जिन्होंने खुदा से जो वादा किया था उसे मुकम्मल किया। इसी आयत को अली मुर्तज़ा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में पढ़ा है, सूरह अहज़ाब की आयत है। और उसके बाद हुसैन ने मरसिया पढ़ा। अब्बास पहले शहीद हैं जिस पर हुसैन ने मरसिया पढ़ा। कहने लगे अब्बास, वो आंखें जो तेरी वजह से इत्मीनान से सो जाती थी, अब उनमें इत्मीनान न रहेगा। और वो आंखें जो तेरी हैबत की वजह से सो नहीं सकती थी, वो अब इत्मीनान से सो जाए। छह मिसरे कहें, पलटे अलम लेके आए और आके बहन से कहा, बहन ये अलम बढ़ा दो, ये अलम बढ़ा दो। अजीज़ों, मैंने गुफ्तगू तमाम कर एक वाक़या सुन लीजिए। सैयद मेहदी नामी एक ज़ाकिर करबला में हमेशा मजलिस से पढ़ता था, हरम अब्बास में भी पढ़ता था। एक रात को वो सोया तो ख्वाब में जनाब अब्बास आए और कहा, मेहदी तू मेरे मसाइब नहीं पढ़ता? उसने कहा, आका सारे मसाइब बयान करता हूँ। कहा, मेहदी ऐसे नहीं, मेहदी एक बात सुन, मेरे चाहने वालों को यह बतला कि जब कोई शख्स बुलंदी से ज़मीन पर आता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है। मेरे चाहने वालों को बतला कि अब्बास बुलंदी से ज़मीन पर कैसे आए, अब्बास ज़मीन पर कैसे आए। अजीज़ों, अब्बास का अलम आ रहा है, वो अलम जिसके नीचे हमारी हाजतें पूरी होती है। मैं सिर्फ एक फिक्रा कहना चाहता हूँ, मौला ये आपके अज़ादार बैठे हुए हैं, आपके अज़ादार को आप अपनी तरफ से